नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो अब तक हम लोग गणित शिक्षण में झारखंड डीएलएड के 2018 तक के प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं। आज हम लोग वर्ष 2019 के गणित के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, जो कि जैक डीएलएड में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कैसे कैसे प्रश्न आए थे देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। 2 खंड में प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न था कि ह्यूरिस्टिक विधि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसका मैंने वीडियो बना दिया है पीडीएफ सहित, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आगमन तथा निगमन विधियों की तुलना कीजिए। 2 विधि में से एक विधि, ये दोनों विधि आप याद कर लीजिए, एक विधि तो कन्फर्म है रहेंगे। विश्लेषण एवं संश्लेषण विधियों की तुलना कीजिए, तो ये रहा। उसके बाद है 3 नंबर से सवाल शुरू करते हैं हम लोग। 3 नंबर का ए नंबर कहता है कि 225 बटा 3136 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 225 बटा 3136 का, तो हम आंसर बनाते हैं। क्या करते हैं, इसको इस तरह से ले लेते हैं। 225 बटा 3136। वर्गमूल निकालने की 2 विधि होती है। एक विधि होती है कौन सी? एक विधि होती है भाग विधि, और एक विधि होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। 2 विधियां होती हैं। हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, तो लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। यहाँ निकालेंगे 225 का और इधर निकालेंगे 3136 का। ये 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, फिर 3 से, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। कैसे गया? 5 चौके 20, 2 बच गया, 2 5 25, 5 पचे 25, 5 9 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसे हम लगाते हैं 2 से, 2 एकम 2, 1 और 1 11, तो 2 पचे 10, फिर यहाँ पर 1 और 3 13, तो हो गया 2 छक 12, 2 अठे 16। फिर 2 से लगाते हैं, 2 सते 14, 1 और 6 16, 2 अठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से लगाते हैं, 2 तिया 6, 2 नवा 18, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाते हैं, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 छक 12। फिर 2 से लगाते हैं, 2 नवा 18, 2 अठे 16। फिर 2 से लगाते हैं, 2 चौके 8, 2 नवा 18। फिर 7 से लगाते हैं, 7 सते 49, 7 एकम 7। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि 225, जब ऐसे लिखते हैं, बराबर रूट की अंदर में ही 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 1 हो गया। और इधर 3136 बराबर कितना लिखते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 गुना 7 गुना 7 हो गया। अब एक एक जोड़ा में से निकाल लेंगे, एक एक। तो इसलिए अंडर रूट 225 बटा 3136 बराबर, यहाँ आ गया 5 गुना 3 और नीचे हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7।
तो कितना उत्तर आ गया, 15 बटा 2 दूना 4 दूना 8 सते 2 दूना 4 दूना 8 सते 56। ये हो गया वर्गमूल। देखा तीसरा नंबर आपने। चलिए इसके आगे के सवाल को करते हैं। इनका बी नंबर कि 1 का घात में 3 जोड़ 2 का घात में 3 जोड़ 3 का घात में 3 जोड़ 4 का घात में 3 और पूरा का घात में -3/2 का मान ज्ञात करें। तो पहले इन्हें हल किए। हल करेंगे तो 1 का घात में 3 का मतलब क्या हो गया, 1 गुना 1 गुना 1। 2 का घात में 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2। 3 का घात में 3 का मतलब 3 गुना 3 गुना 3। और 4 का घात में 3 का मतलब 4 गुना 4 गुना 4। ठीक। अब पूरा का घात में -3/2 हल कर लेते हैं। तो 1 का घात में 3 का 1 गुना 1 मतलब 1। 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 तिया 9 तिया 27। 4 चौके 16 चौके 64 और ये -3/2 हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आगे, 1 8 9 9 27 हो गया 36। 36 और 64 हो गया 100। 100 का घात में -3/2। अब देखिए इसे यदि माइनस से प्लस करना है तो हमें क्या कर देना होगा, इसे पलट, इसका जो ये है इसे व्युत्क्रम कर देना होगा, यानी 1/100। अब बन जाएगा -3 बटा ये +3/2 हो जाएगा। ये माइनस बदल के प्लस हो जाएगा यदि हम इसे व्युत्क्रम कर देते हैं तो। अब इसे ऐसे लिखा जा सकता है 1/100 पूरा का घात में 1/2 गुना 3, ऐसे कहा जा सकता है। आगे देखिए 1/2 का मतलब वर्गमूल हो गया, इसको ऐसे समझ सकते हैं। जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये होगा 1 और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो होगा 10⁻100 और ये पूरा का घात में 3। अब आंसर आया 1 गुना 1 गुना 1 बटा 10 गुना 10 गुना 10। कितना आ गया, 1/1000। ये रहा आपको 3 का बी। आगे देखते हैं हम 4 नंबर। 4 नंबर बोलता है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर को प्रसारित रूप में लिखें। इसे मान सकते हैं a जोड़ b जोड़ c का होल स्क्वायर। क्या सूत्र होता है, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ 2bc जोड़ 2ca। ये सूत्र है। तो इस सूत्र पर इसको बैठाइए, x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। ये हो गया x स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर जोड़ 4z का होल स्क्वायर और जोड़ 2 × a के जगह x × b के जगह 2y जोड़ 2bc मतलब 2 × 2y × c के जगह 4z प्लस 2ca 2 × 4z c के जगह और a के जगह x।
दिख रहा है, ये ए की जगह है, ये बी की जगह है, ये सी की जगह है। इसको कंपेयर करके बैठाते गए। अब क्या आता है आंसर, एक्स स्क्वायर जोड़ 2y का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 चौके 16 जेड स्क्वायर, 2 दूनी 4 एक्स वाई, 2 दूनी 4 चौके 16 वाई जेड, 2 चौके 8 जेड एक्स। आपका आंसर हो गया। अब हम बी नंबर देखते हैं 4 का, कि एम स्क्वायर माइनस 10m प्लस 24 का गुणनखंड निकालें। देखिए, यही क्वेश्चन पिछले बार भी एक साल पूछा गया है, सेम हूबहू क्वेश्चन। तो हम जब इसका गुणनखंड निकालते हैं तो आंसर बनाते समय इसको ऐसे लिख दीजिए, एम स्क्वायर माइनस 10m प्लस 24, और इसका गुणनखंड कुछ इस तरह से करेंगे। पहले पद और अंतिम पद को गुना करेंगे, तो एम स्क्वायर इंटू 24 कितना आ गया, 24m स्क्वायर। 24 को हम दो भागों में तोड़ेंगे, तो कह सकते हैं 2 गुने 12 बराबर 24, 4 गुने 6 बराबर 24, 8 गुने 3 बराबर 24, और 24 गुना 1 बराबर 24। इतना सारा रूप है। अब अगर मान लीजिए इनमें से किसको जोड़ने या घटाने पर 10 आता है, तो ये और ये, पर ध्यान दीजिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। हम यदि इसमें घटाव कर देते हैं -12 प्लस 2, तो उन दोनों को गुना करने पर -24 बनेगा। जैसे देखिए समझिए, इससे -10 तो निकलेगा लेकिन -24 हो जाएगा गुना करने पर। और यही हम -4 -6 करते हैं तो -10 निकलेगा और +24 हो जाएगा। तो अब हम इसी आधार पर लेकर के चलते हैं, -4m -6m, दोनों जोड़ने पर 10m हो गया और गुना करने पर फिर से 24 बन जा रहा है। इन दोनों में से कॉमन निकालिए तो m-4, इन दोनों में ध्यान दीजिए तो -6 बाहर निकल जाएगा, m माइनस बाहर निकला, अंदर माइनस, और 6 चौके 24। अब यहाँ m-4, यहाँ m-4, इन दोनों में से एक m-4 यहाँ लिख दीजिए और बचा हुआ m-6 यहाँ लिख दीजिए। ये आपका आंसर बन गया। अगला सवाल देखते हैं। पाँच नंबर, 5 का ए है, हल करें। क्या है सवाल, 4x प्लस 18/5x इक्वल टू, और जांच करें भी बोला है, अपने उत्तर की जांच करें। तो कैसे करेंगे, पहले आंसर में आप इसको उतार लीजिए, 4x प्लस 18/5x इक्वल टू, नीचे में कुछ नहीं है तो 1। अब इसे तिरछा तिरछी गुना करिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। 5x गुना 2 बराबर 4x जोड़ 18 गुना 1, 5 दूना 10x, 4 एकम 4x, 18 एकम 18। हल करेंगे, ये इधर आ जाएगा तो 10x घटाओ 4x बराबर 18, घट गया तो 6x बराबर 18, और x बराबर 18/6 यानी कि आया 3। अब इसको जांच करिए। जांच कैसे करते हैं, पहले LHS ले लिए। LHS मतलब कि
बायां पक्ष 4x प्लस 18/5x। इस पर आप x का मान रखिए। 4 गुना 3 जोड़ 18/5 गुना 3। 4 तिया 12 जोड़ 18/15। 12 जोड़ 18 30/15। कट के आया 2। क्या यही RHS है कि नहीं है? तो इस तरह से सिद्ध हो गया, आपका जांच सही हो गया। चलिए अब आगे के कुछ सवालों को देखते हैं। 5 का B नंबर है। लस निकालें। किसका किसका? 4 8 12 16 20 24। बहुत आसान है। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 दहा के 20, 12 बार में 2 1 2 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 1 1 3, 2 दूनी 4 5 3। 3 से लेंगे 1 1 1 2 5 1। इसीलिए लस बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 1 है। इधर सब 1 है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 दूना 48, 48 बचे 5 8 40, हाथ में बचा 4, 5 चौके 20 और 4 24। तो ये रहा लस। 6 नंबर सवाल। छः का A नंबर बोलता है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 90 मीटर और 60 मीटर है। मतलब ऐसे मानिए, ये 90 मीटर और ये 60 मीटर दिया है। क्या दिया है? आयत की लंबाई बराबर 90 मीटर, चौड़ाई बराबर 60 मीटर। लंबाई बराबर 90 मीटर, चौड़ाई बराबर 60 मीटर। आयत का क्षेत्रफल और परिमिति ज्ञात करें। तो इसीलिए आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो 90 मीटर गुना 60 मीटर, तो कितना आ गया? 9 छक 54, यानी कि 54 और 0 0 मिलकर के बने 5400 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आयत का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं आयत की परिमिति की। आयत की परिमिति बराबर क्या होता है? परिमाप जब भी किसी का निकालते हैं तो चारों भुजाओं का योग, यानी कि 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी कि 2 गुना 90 जोड़ 60, यानी कि 2 गुना 150 मीटर, यानी कि आ गया 300 मीटर। तो इस प्रकार आयत का क्षेत्रफल और परिमाप हमने निकाला। चलिए इसके आगे के सवाल को हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी इसी प्रकार करते रहिए। आप सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं।